राजनीति, बाहुबल और रसूख, इन तीनों का नाम लेते ही प्रयागराज में ब्राह्मण करवरिया घराने का जिक्र होता है। एक बार करवरिया परिवार फिर सुर्खियों में है। परसों परिवार में आयोजित बेटी की भव्य शादी में प्रदेश भर से कई बड़े नेता पहुंचे, लेकिन दो प्रमुख चेहरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी नजर नहीं आए। इनकी अनुपस्थिति में राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। करवरिया परिवार दशकों से प्रयागराज की राजनीतिक जमीन पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। परिवार के सदस्य उदयभान करवरिया, कपिल मुन करवरिया और सूरजभान करवरिया क्रमशः विधायक, सांसद और एमएलसी जैसे पदों पर रह चुके हैं। आपको बता दें कि जब केशव प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, तब प्रयागराज में करवरिया परिवार की तूती बोलती थी। आज के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का तब तो कोई वजूद ही नहीं था। आर्थिक रूप से यह परिवार रेत खनन और स्थानीय व्यापार में बड़े स्तरों पर सक्रिय रहा है, लेकिन परिवार की कहानी सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है। इसमें अपराध और विवाद की एक गंभीर परत भी शामिल है, जिसमें एक हत्याकांड ने पूरे परिवार को बैकफुट पर धकेल दिया। 13 अगस्त 1996 को समाजवादी विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में करवरिया भाइयों के नाम सामने आए और सालों चली कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में उदयभान, कपिल मुनि और सूरजभान करवरिया को उम्र कैद की सजा मिली। हालांकि 2024 में उदयभान करवरिया को अच्छे आचरण के आधार पर समय पूर्व रिहाई मिली, लेकिन यह निर्णय भी विरोध और सवालों के घेरे में बना रहा। जवाहर यादव की पत्नी बिस्मा यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बिस्मा यादव ने विधानसभा में भी इसका विरोध किया था और इसे न्याय की हत्या करार दिया था। हालांकि शादी में नेताओं की भीड़ रही, पर दो चेहरे गायब रहे जिनकी चर्चा है। करवरिया परिवार की बेटी की शादी में प्रयागराज और प्रदेश के कई राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिष्ठित चेहरे पहुंचे। यह दिखाता है कि तमाम विवादों के बावजूद करवरिया घराने की राजनीतिक पकड़ और सामाजिक नेटवर्क आज भी कमजोर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जब करवरिया बंधुओं का राजनीतिक वनवास हुआ, तब उदयभान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया ने मोर्चा संभाला और भाजपा के राजनीतिक उत्कर्ष के समय में उन्होंने अपने को स्थापित करते हुए करवरिया परिवार को पुनः प्रतिष्ठित किया और विधायक बनी। नीलम 2017 में मेजा से भाजपा विधायक रहीं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाल ही में संपन्न हुई शादी में दो नेताओं का न पहुंचना सुर्खियां बटोर रहा है। पहला केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। प्रयागराज के बड़े ब्राह्मण और ओबीसी राजनीतिक समीकरणों में करवरिया परिवार की भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का शादी में न पहुंचना कई सवाल उठा रहा है कि क्या यह सिर्फ व्यस्तता थी या कोई राजनीतिक दूरी। नंद गोपाल नंदी दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रयागराज से आने वाले और स्थानीय राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं। नंद गोपाल नंदी, उनका अनुपस्थित रहना भी चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी शादी में पहुंची थी। राजनीतिक जानकारी से प्रयागराज के ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण शक्ति समीकरणों से भी जोड़कर देख रहे हैं। शादी में कई दिग्गज नेताओं, व्यापारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़े सामाजिक समूहों ने शिरकत की। भीड़ और स्वागत सत्कार ने यह साफ दिखाया कि करवरिया परिवार आज भी प्रयागराज की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र है। राजनीतिक संदेश क्या है, इसको भी समझते हैं। बेटी की शादी जैसे निजी कार्यक्रमों में नेताओं की मौजूदगी और अनुपस्थिति ने साफ कर दिया है कि करवरिया परिवार के राजनीतिक रसूख अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नए स्वरूप में फिर उभर रही है। रिहाई के बाद उदयभान करवरिया फिर सक्रिय दिख रहे हैं। नेताओं की आवाजाही यह संकेत देती है कि आने वाले चुनाव में उनका प्रभाव फिर से बढ़ सकता है। वहीं कुछ नेताओं की दूरी बनाकर रखना प्रयागराज की बदलती राजनीतिक धारा की ओर इशारा करता है। करवरिया परिवार की शादी एक पारिवारिक रस्म से कहीं ज़्यादा बन गई। यह प्रयागराज की राजनीति के बदलते हुए समीकरण, गठबंधनों और दूरी के नए संकेत छोड़ गई है। आने वाले समय में करवरिया परिवार की राजनीतिक भूमिका और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। आपको बताते चले अंत में कि उदयभान करवरिया और उनके बेटे सक्षम करवरिया ने पिछले 5 महीने के अंदर एक बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उसके बाद भाजपा के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल से मुलाकात की, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, दारा सिंह चौहान से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से अलग अलग मुलाकात कर उन्होंने फेसबुक पर तस्वीरें डाली, जिसके कई सारे मायने निकलते हैं।
वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में अपना रसूख बढ़ाने के लिए नए चेहरों पर दांव लगा सकती है, जिसके लिए उदयभान करवरिया और उनके बेटे सक्षम को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उदयभान करवरिया 2 बार 12 विधानसभा से लगातार भाजपा के विधायक रहे। उनकी पत्नी नीलम करवरिया भी 2017 से मेजा से विधायक रही हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के ही 2 नेता, खासतौर से नंदगोपाल नंदी और केशव प्रसाद मौर्य का इस विवाह समारोह से दूरी बनाना कहीं ये तो नहीं दिखाता है कि उनको किसी आने वाले आहट का खतरा हो रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार सक्षम और उदयभान करवरिया को प्रदेश में, खासतौर से इलाहाबाद में, कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहे अनादि टीवी यूपी। मुझे दें इजाजत। शुक्रिया।